हेलो स्टूडेंट। देखिए, इसमें हमने जो पिछला लेक्चर पढ़ा था नंबर 2, उसमें मैंने आपको डायमेंशंस बताई थी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की। आज इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो डायमेंशनलेसिस का ही टॉपिक है, बट आज पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनलेसिस का मतलब होता है कि डायमेंशनलेसिस को हम यूज़ कैसे करते हैं अदर फॉर्म में। जैसे स्टार्ट करने से पहले इसमें हम ये जानेंगे कि कितने टाइप की होती है। ये 3 टाइप की होती हैं। मैं तीनों के नाम बोल देता हूँ। एक मैंने लिखा हुआ है यहाँ सामने, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। दूसरा हमारे पास आ जाता है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। और तीसरा आ जाता है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। बारी बारी से पढ़ेंगे इसको। तो पहला हम लेते हैं इसमें, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इससे हमें ये पता लगता है कि फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूलेज हमने बनाए हुए हैं उसको हमने डायमेंशनली चेक किया हुआ है बाय दिस एप्लीकेशन। अब उसको चेक कैसे करते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर एक प्रिंसिपल बनाया है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और इसमें बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओनली दोज फॉर्मूलाज are correct in which the dimension of left hand side is equal to the dimension of right hand side. डायमेंशनली अगर हमारे पास कोई भी फॉर्मूला बैलेंस है तो वो सही है, अगर वो डायमेंशनली बैलेंस नहीं है तो फॉर्मूला गलत है। हम जितने भी फिजिक्स में फॉर्मूले पढ़ते हैं वो सारे के सारे डायमेंशनली बैलेंस पहले से हो रखे हैं और उनको हमने इसमें चेक किया हुआ है। इसकी मैं आगे एग्जाम्पल पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लीजिए। ओनली दोज क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच आर हैविंग द सेम डायमेंशन। मतलब ये है कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन अगर सेम है तभी हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट प्लस टाइम आपने कभी नहीं सुना होगा, फोर्स प्लस मास कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि इनकी क्या है, डायमेंशंस अलग अलग हैं। ठीक, अब सेम डायमेंशंस को मैंने कहा कि आप ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे चलते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ये सामने फॉर्मूला देख रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जो फॉर्मूला है ये इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। और इन फॉर्मूलेज में v का मतलब आप जानते हैं, v इज अ फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस इज टाइम। अब ये फॉर्मूला डायमेंशनली हमने इसमें चेक किया हुआ है और ये सही है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। पर सही कैसे है उसके लिए देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा हुआ है यहाँ पर v इज अ फाइनल वेलोसिटी। और मैंने कहा था कि डायमेंशन याद कर लीजिए, जैसे पिछले लेक्चर में कहा था। तो v इज एल टी माइनस वन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एल टी माइनस। ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है। अब राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन यही आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, क्या बचा है, u प्लस ए टी। u इज अ इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन एंड t टाइम। अब ये भी बैलेंस होना चाहिए, तो इसको बैलेंस यहाँ सामने देखेंगे। तो यहाँ अगर हम आते हैं तो u आपके पास क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी मैंने लिखा है। तो u इज अ इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कोई भी हो, इनिशियल, फाइनल, रिलेटिव वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, सबकी डायमेंशन एल टी माइनस वन है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू और साथ में t लिखा हुआ है, ठीक है, टाइम। अब इसको बैलेंस करिए तो ये बनेगा एल टी माइनस वन और ये माइनस टू प्लस वन बन जाएगा आपके पास एल टी माइनस वन। ये ध्यान से देखिए कि दोनों तरफ वैल्यूज यहाँ पर आ गई। अब ये प्रूव हो गया जो ऊपर लिखा था। ऊपर क्या लिखा था हमने, ओनली दोज क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच आर हैविंग द सेम डायमेंशन। तो यहाँ पर एल टी माइनस वन आया, यहाँ भी एल टी माइनस वन आया, इसलिए बीच में ऐड आया है, प्लस आया हुआ है। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि इनको जब हम किसी भी डायमेंशन को अगर हम दो बार ऐसे लिखते हैं जो सेम होती है तो इसको एक सिंगल टाइम इस तरह से लिखेंगे, एल टी माइनस वन। जैसे मैं यहाँ लास्ट में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपने एल प्लस एल लिखा ना, तो उसको आपने कंबाइन करके एल लिखना है। और अगर आपने टी प्लस टी लिखा तो उसको आप टी लिखोगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों डायमेंशनली क्या है, सेम है, तो इनको आपने कंबाइन करके एक लिख दिया। मतलब हेयर हम कह सकते हैं कि प्लस एंड माइनस विल बिहेव एज इक्वल टू। अब ये आप देख रहे हैं कि आया गया, ये हमारा आया राइट हैंड साइड, ठीक है, और ये आया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना।
अब दोनों में आपने देखा कि दोनों वैल्यू सेम है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हेंस द फॉर्मूला v is equal to u plus 80 is formula is correct। तो इसके अलावा आप कोई भी डिफरेंट क्वांटिटीज ले लो, वो सारी के सारी फॉर्मूले वाइज क्या है, सही है, बस उनके डायमेंशन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बोला उसको याद रखिए। एक एग्जांपल और लेंगे, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं, फिर आप देखिए एक एग्जांपल और अगर हम इसमें लेते हैं, एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे हमारे पास आ जाता है नंबर 2, हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ये भी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है। अब लेफ्ट हैंड साइड तो आपको साफ दिख रहा है इसमें कि ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये तो एल हो जाएगा, ठीक। और अगर हम इसमें राइट हैंड साइड में चलते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या है हमारा, राइट हैंड साइड क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी, यू अभी हमने बात किया इज अ वेलोसिटी, टी इज अ टाइम, ठीक है ना, टी टाइम, और प्लस हाफ की बात हम पहले भी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि डायमेंशनली कोई भी हमारे पास अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ये हम कह सकते हैं कि दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, कि किसी भी नंबर की हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते। तो हाफ को हम अवॉइड करेंगे, बचेगा एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू और टी टाइम हो गया। आप देख रहे हैं कि ये दोनों कट गए, बचा क्या हमारे पास, यहां देखते हैं, ये बचा एल प्लस एल, और जो कि मैंने आपको अभी अभी समझाया कि एल प्लस एल अगर कोई भी दो बार सेम वैल्यू आती है, फिजिकल क्वांटिटी आती है, तो उसको सिंगल टाइम लिखिए। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, तो ये डायमेंशनली ये भी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। देखिए इसमें जो अभी हमने पहले एप्लीकेशन पढ़ी, वो एप्लीकेशन थी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे इसमें दूसरा एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस का, और वो है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला का मतलब है कि डायमेंशन की हेल्प से हम किसी फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, बट हमारी एक उसमें कंडीशन है, लिखा हुआ मैंने, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी we can derive any formula provided we know the factors on which a given physical quantity will depend। मतलब जिस फॉर्मूले को हम ड्राइव करने वाले हैं वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है, वो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक लिमिटेशन भी है कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होगी वो 3 क्वांटिटीज से ज्यादा पर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, तब ये डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज अ लिमिटेशन। अब इसमें देखेंगे कि इसको यूज कैसे करते हैं, तो इसका यूज हम डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, एग्जांपल एक, द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ड्रॉप डिपेंड अपॉन सरफेस टेंशन, रेडियस ऑफ द ड्रॉप एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो। 3 चीजों पर डिपेंडेंसी ये दिखा रहा है, कौन, टाइम पीरियड। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले आपने करना क्या है कि जिसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टाइम पीरियड की, वो जिस पर डिपेंड करता है उन चीजों को लिख दीजिए, सरफेस टेंशन, ठीक, फिर रेडियस पर और फिर डेंसिटी पर। जिन तीन चीजों पर वो डिपेंड करेगा उन सबके ऊपर पावर लगा दीजिए ABC, जिसको हम डायमेंशन कहते हैं, ठीक। अब हमारे पास करना क्या है, यहाँ प्रोपोर्शनल आया, तो प्रोपोर्शनल को हटा के आप यहां पर एक कांस्टेंट लगा सकते हैं K, और बाकी जो वैल्यूज हैं वो आपने ऐसे ही लिख लिया, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब K जो कांस्टेंट है वो डायमेंशन में ऑब्वियसली आपको पता है कि डायमेंशन कांस्टेंट को ड्राइव नहीं करता है, तो ये हमने लास्ट में आंसर में ऐसे ही रखना है, बाकी चीजें सॉल्व करनी है। और हमारा काम क्या है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC इन अ डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। अब इसको स्टार्ट करने से पहले करना क्या है कि इन सबकी सरफेस टेंशन, रेडियस और डेंसिटी और टाइम, इन सबका डायमेंशन लिखकर इक्वेट करना है। तो सरफेस टेंशन को मैं यहां लिख रहा हूं कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये आप जानते हैं, ये हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। और फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2,
और लेंथ का एल कट जाएगा, तो सरफेस टेंशन इज एम टी माइनस टू। तो ये सरफेस टेंशन आ गया। ठीक है, दूसरा आ गया रेडियस। जो रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस लेंथ होता है, डायरेक्ट लिख दीजिए। तीसरा आपके पास आ जाएगा क्या, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ने डिस्कस किया एल क्यूब होता है, तो आपके पास डायरेक्ट लिख दूंगा मैं यहां पर एम एल माइनस थ्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया तीनों का डायमेंशन। अब हम इसमें इक्वेट करेंगे इसको, कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपके पास बन जाएगा T इज इक्वल टू के, सरफेस टेंशन का डायरेक्ट लिखेंगे एम टी माइनस टू और पावर लगा देंगे ए। ठीक है, और उसके बाद रेडियस एल, और तीसरा वाला आ जाएगा आपके पास एम टी माइनस, सॉरी एम टी नहीं है, एल है, एल माइनस थ्री, और पावर क्या आ जाएगी सी। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि इसमें जो एम एल और टी को सेपरेट कर दो। तो एम के ऊपर क्या आ गया, एम दो है, एक ये है एक ये, तो यहां पर आ जाएगा एम ए और इसके ऊपर आ जाएगा ये प्लस सी। ठीक है, दो है, एल कितने, एक ये एक ये, एल के ऊपर आ जाएगा बी माइनस थ्री सी, और टी कितना आ जाएगा माइनस टू ए। ठीक, अब इसमें हमारे पास इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करने से पहले मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। जगह देखिए इसमें क्या है कि एम नहीं है, तो एम जीरो, एल जीरो, और क्या होगा टी वन हो गया। ठीक है, अब करना क्या है इसमें, इक्वेटिंग एम एल एंड टी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एम एल टी को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे पावर्स को। तो इक्वेट जब करेंगे तो इसमें देखिए एम ए प्लस बी है, यहां आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, और एल के ऊपर यहां पर क्या है, बी माइनस थ्री सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पर जीरो है। और तीसरा क्या है, टी माइनस टू ए, और यहां टी क्या, वन। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस हाफ। इस ए को हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ए सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब यहां आप रखोगे तो आपके पास आएगा माइनस हाफ प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एंड द सी इज व्हाट, प्लस हाफ। ठीक है, अब बचा यहां पर ये सी, इस वैल्यू को यहां इक्वेट करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट मैं वैल्यू डाल रहा हूं, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2। तो ए बी सी की वैल्यू जो आपने इसमें सॉल्व की, इन तीनों वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, अब यहां मैं लिख रहा हूं देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इस इक्वेशन में इक्वेट करेंगे और आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, क्या आ गया, एस व्हाट इज ए इज माइनस हाफ। ठीक है, और आर क्या है, आर के ऊपर है बी, बी इज 3/2, एंड डेंसिटी इज व्हाट, हाफ। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। इसको अगर हम डायरेक्ट लिखें तो ये बनेगा आपके पास R क्यूब रो, और ये नीचे आ जाएगा S। तो दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप। देखिए स्टूडेंट, अब डायमेंशनल एनालिसिस की जो हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, उसका तीसरा और लास्ट एप्लीकेशन है कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एसआई यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट करना या सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करना। ठीक, एसआई मतलब आप जानते हैं सिस्टम इंटरनेशनल होता है, जो कि एमकेएस का मॉडिफिकेशन है। अच्छा, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, फॉर्मूला देख लीजिए, N2 इज इक्वल टू N1 मासेस, लेंथ और टाइम का रेशियो विद पावर ABC। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व इसका अगर हम प्रूफ देखें तो प्रूफ ये है Q इज इक्वल टू N1U1 N2U2। ये कहां से है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि Q इज व्हाट एज सच, हमारे पास Q क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, और फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब ये लिखा कैसे है हमने,
जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, मास हमारे पास 2 kg होता है, 2 kg को आप 2000 ग्राम भी लिख सकते हो। तो 2 ग्राम है चाहे 2000 ग्राम हो या 2 kg हो, दोनों एक ही चीज है। दोनों में क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, हेंस द फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट। अब इसी के बिहाफ में हमने यहाँ पर लिखा है N1 is 2, U1 is kg और N2 is 2000 एंड U2 is what, ग्राम। ठीक, ये बराबर है तो ये भी इक्वेट हो सकता है। इसमें से मैंने N2 निकाल लिया नंबर, और U1 U2 क्या है, वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ टाइम, ये लिखा। और दूसरे वाला मैंने ये लिखा M2 L2 T2 विद द पावर ABC। इन दोनों को सब्स्टिट्यूट किया मैंने यहाँ पर, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं इन दोनों को मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर इनको सॉल्व करके हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि आपने डायरेक्ट याद कर लेना है, इसमें सॉल्विंग में इतना हमने ध्यान नहीं देना। अच्छा, अब इसके बिहाफ में हमें अंडरस्टैंडिंग और बढ़ानी है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, कन्वर्ट न्यूटन 1 न्यूटन इनटू डायन। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स और सीजीएस यूनिट फोर्स की क्या होता है, डायन। तो ये बोल रहे हैं कि 1 न्यूटन में कितनी डायन्स होती हैं। ठीक, अब सबसे पहले हमने इसमें स्टेप बनाने हैं। स्टेप क्या है हमारे पास कि न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने कहा था, डायरेक्ट याद कीजिए, तो MLT -2 और m के ऊपर क्या आता है, a विच इज 1, d 1 और c क्या आएगा आपके पास -2। ठीक, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट किसकी है और वो SI है या CGS है। जैसे न्यूटन क्या है, SI, तो ये हमें गिवन है, और डायन क्या है, CGS है, तो हमें ये निकालना है। तो हमारे पास SI को हमने यहाँ पर लिख लिया M1 L1 T1 M2 L2 T2 की फॉर्म में। N1 क्या है, हमारे पास 1 न्यूटन लिखा है, अगर यहाँ 10 न्यूटन लिखा होता तो यहाँ 10 आता। तो हमें न्यूटन का नंबर दिया हुआ है, डायन का नंबर हमें निकालना है विच इज N2। और मासेस हमारे पास लेंथ और टाइम, ये जो दिया होता है इसको हमेशा आप MKS में लिख दो, kg मीटर और सेकेंड, और ये क्या है CGS ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड। ठीक, इन सारी वैल्यूज को आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया इस फॉर्मूले में, और जो मैंने लिखा हुआ है सामने, ये सारी वैल्यूज इस तरह से आ जाएंगी विद द पावर ABC 1 1 एंड -2। अब क्या हुआ, सेकेंड और सेकेंड तो यूनिट तो सेम रहता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है तो ये कट जाएगा। अब आपने क्या करना है, N2 निकालना है। N2 नंबर है, तो नंबर को निकालने के लिए आपने क्या किया, यूनिट्स को कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि नंबर यूनिट नहीं होती है। तो kg को 10 की पावर 3 और मीटर को 10 की पावर 2, और उससे क्या हुआ, ये ग्राम ग्राम कट गया और इससे सेंटीमीटर कट गया। बचा क्या, 10 की पावर हमारे पास बचता है 10 की पावर वॉट 5। तो हुआ क्या, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन्स होती है। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, वैसे आपने याद कर लेना है कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैंने आपको 3 एप्लीकेशंस बताई, ठीक, आप इनको पढ़िए। अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एंट्रेंस के बिहाफ में एडवांस क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।